ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी पोएम ज्योग्राफी लेसन सेंजा 2 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। फर्स्ट सेंजा में हमने पढ़ा था कि पोएट जुल्फिकार घोष जो है वो ये बताते हैं कि जब जेट प्लेन जो है ऊपर हवा में उड़ता है तो उनको धरती का नजारा कैसे नजर आता है, और जो सिटीज जो हैं वो उन्हें अनऑर्गेनाइज, अनप्लान्ड और विदाउट एनी साइट नजर आते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द सेंजा 2 व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि बच्चों जब जेट एरोप्लेन जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे जब पहुंचता है यानी आसमान में हो जाता है। इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड बाय द वैलीज वर पॉपुलेटेड। उनको वहां से ये नजारा नजर आता है, पूरी धरती जो है उन्हें साफ नजर आती है, उन्हें नदियां नजर आती हैं, उन्हें वैलीज यानी घाटियां नजर आती हैं और उन्हें देश जो है वो नजर आता है पूरा। When the jet reached 10,000 feet, जब एरोप्लेन जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पे चलता है, इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है वाई द कंट्री हैड सिटीज, के किसी देश में शहर क्यों है बसे हुए हैं, वेयर द रिवर्स रेन, नदियां कहां से बहती हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये भी पता चलता है कि वैलीज यानी जो घाटियां जो हैं वहां पे इतनी जनसंख्या क्यों है, वहां लोग क्यों बसे हुए हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल की जो रीजनिंग है, भूगोल की जो लॉजिक है, जो तर्क है, जो भूगोल का जो तर्क है वो समझ में आता है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, लैंड जमीन और पानी जो जीवन जीने के लिए दो मूलभूत चीजें हैं, उसने मानव जाति को कैसे आकर्षित किया। वॉज अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से डेलिनेट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है बच्चों मैंने, डेलिनेटेड का मतलब होता है स्पष्ट हो जाना, शोन क्लियरली, स्पष्ट रूप से नजर आना, वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। और कभी दोबारा ये कहते हैं कि जब हवाई जहाज या एरोप्लेन जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है। अब बच्चों हम इस सेंजा को अच्छे से समझते हैं। जब हवाई जहाज व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब हवाई जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचता है, इट वॉज क्लियर बाय द कंट्री हैड सिटीज, बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि जो मानव संस्कृति है, जो सिविलाइजेशन है, वो शहरों में क्यों बसी, वो क्यों एक साथ लोग रहने लगे। बाय द कंट्री हैड सिटी, शहरों में जो देश है उनमें शहर कैसे बसे। वेयर द रिवर्स रेन, धरती पे कहां कहां पानी है, एंड बाय द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो मानव जो संस्कृति जो है उसका नदी किनारे विकास क्यों हुआ। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि मानव जो है वो शुरू से ही, जब मानव संस्कृति का विकास हुआ वो नदी किनारे हुआ। यानी नदी किनारे क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि वहां पे पानी और जमीन दोनों चीजें लोगों के लिए अवेलेबल थी और जीवन जो था वो उनका सरल हो गया नदी किनारे। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, और इस तरीके से नदी किनारे रहने की लोगों की जो सोच थी वो भी समझ में आ गया कि लोग नदी किनारे क्यों बसे। मानव सभ्यताएं जो है उनका विकास नदी किनारे पे क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे प्रचुर मात्रा में जमीन भी मौजूद थी जीवन निर्वाह करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, और पानी भी मौजूद था। तो इस स्टैंजा में कवि को ये उत्तर मिलता है कि सिविलाइजेशन जो है, जो संस्कृतियां जो है वो नदी किनारे क्यों बसी। क्यों बच्चों, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए उनको पानी अवेलेबल था, जमीन अवेलेबल थी, और जीवन निर्वाह करने के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी थी। इसलिए सारी मानव सभ्यताओं का विकास नदी किनारे हुआ और शहर जो थे वो इसी प्रकार से बसना शुरू हुए, स्टार्ट हुए। दैट द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल का तर्क कवि की समझ में आया। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी जमीन और पानी दोनों ने ही मानव को हमेशा से आकर्षित किया है। लोग चाहते तो बच्चों सारी संस्कृतियां जंगल में भी बस सकती थी, क्यों नहीं बसी, रेगिस्तान में बस सकती थी, क्यों नहीं बसी, क्योंकि वहां पे जीवन की जो मूलभूत दो चीजों जो थी, जमीन और पानी, वो नहीं मिला। वो सिर्फ उनको कहाँ मिला बच्चों, नदी किनारे। इसीलिए मानव संस्कृतियों का विकास नदी किनारे हुआ। तो जमीन और पानी दोनों ने ही मानव को हमेशा आकर्षित किया। मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड। डेलिनेटेड वर्ड का मैंने बता दिया आपको अर्थ कि क्लियरली, बिल्कुल साफ तरीके से स्पष्ट हो गया कि मानव को हमेशा से ही पानी और भूमि दोनों ने आकर्षित किया है।
और लास्ट में फिर कवि कहते हैं व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब जेट जो है, एरोप्लेन जो है, जब 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो कवि को ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ गया कि मानव संस्कृतियों का विकास नदी किनारे क्यों हुआ, घाटियों में क्यों हुआ, और घाटियों में इतनी लोगों की पॉपुलेशन क्यों है, इतनी जनसंख्या क्यों है, क्योंकि वहां पे नदियां बहती हैं, नदियों से आने वाली जो पोषक तत्व हैं वो जमीन में मिलते हैं, वहां पे खेती बाड़ी अच्छी होती है, पीने का पानी अवेलेबल है, वो लोग जानवर हैं उनको पाल सकते हैं और खेती कर सकते हैं, और उनकी जीवन की सारी जरूरत जो बेसिक है वो सारी पूरी होती है। इसीलिए मानव जनसंख्या जो है घाटियों में नजर आती है, नदी किनारे जो है वो या जहां पे नदियां बहती हैं वहां पे मानव की जो जनसंख्या है वो नजर आती है। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये सेंजा समझ में आ गया होगा। आप दोबारा इसको पढ़ेंगे और कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू वेरी मच।